गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे कहानियाँ, सारे सोशल मीडिया पे छाया रहता है कि फलाने रिक्शे वाले का बेटा कलेक्टर बन गया, आईपीएस बन गया, या किसी गरीब किसान का बेटा बन गया, या अक्सर करके ये भी सुनते होंगे कि फलाने कोचिंग से करके हो गया। ये सब जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये देश की युवा शक्ति का जो मानस पटल है, जो माइंड सेट है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है कोचिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। वन पॉइंट। और अभी दोस्तों क्या है कि मैंने एक इंटरनेट पे अभी छोटी सी कहानी पढ़ी, और वो कहानी मेरे पढ़ते ही गायब कर दी गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोचिंग वाले लोग हैं, उन्होंने इसको डिलीट करवा दिया। कहानी क्या थी, पहले सुन लीजिए। अच्छा, गनीमत यह है कि मैंने कहानी पढ़ रखी थी, मुझे कहानियाँ बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। कहानी ये थी, जिसको ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि ये सच्ची कहानी है, और उसका लिंक भी दिया गया है, मगर जब मैंने दोबारा उसको खोला तो डिलीट हो चुकी थी। बहरहाल, इंटरेस्टिंग स्टोरी। केरला का एक मिस्टर प्रताप है, हु इज़ वेरी पुअर, तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो मगर क्या है कि हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो साइंस से कर लेते हैं, और उसके बाद जो है उनको पास फीस के पैसे नहीं होते, तो वो करते क्या है कि किताबें पढ़ के अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। खासतौर से उनकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, और फिर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं मद्रास में, लेकिन चूंकि फीस नहीं जमा कर पाते इसलिए वहाँ से हटा दिए जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स पढ़ करके और वो एक ड्रोन बना लेते हैं, और वो बहुत सक्सेसफुल उसकी उड़ान कर भर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली में कंपटीशन होता है ड्रोन्स का, तो समहाउ ही गेट्स, कहीं ना कहीं से रिश्तेदारों से चंदा वंदा लेके दिल्ली में अपने ड्रोन की प्रदर्शनी करते हैं, और वहाँ पे उनको सेकंड प्राइज मिल जाता है। जब सेकंड प्राइज मिल जाता है उस कंपटीशन में, तो और उत्साहित होते हैं। तो एक जापान में ड्रोन की कंपटीशन हो रही थी, उसमें एक सब्जेक्ट डिफाइंड था कि इस तरह के मटेरियल डिलीवर करने के लिए ड्रोन चाहिए। तो उसमें हिस्सा लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, मगर एक किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से इनकी मुलाकात हुई, किसी ने दोस्त ने करवाई, कुछ उन्होंने रिकमेंड किया, और कुछ लोगों के चंदे से ही वॉज एबल टू पार्टिसिपेट इन द ड्रोन कंपटीशन इन जापान, और वहाँ से वो जो है फर्स्ट पोजीशन आ जाती है और प्राइज मिलता है। प्लस जब फ्रांस की एक कंपनी इनको ऑफर करती है कि मैं तुम्हें जो है 16 लाख रुपया सैलरी दूंगा, और देन बहुत अच्छा पैकेज देती है, बट ही डिनाइज, और वापस इंडिया आ जाते हैं। ये बात जब वहाँ के सांसद विधायक को पता चलती है, तो सांसद महोदय इनके बारे में प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के निर्देश पर इनको डीआरडीओ में साइंटिफिक अफसर नियुक्त कर दिया जाता है। नाम है मिस्टर प्रताप। देखिए, इस तरह की जो प्रेरक कहानियां हैं कि जिसमें इनोवेशन को प्रमोशन मिलता हो, इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सिविल सर्विसेज, आईएएस। आईएएस तो नौकरी है, बाकी सब नौकरियां हैं। अरे भाई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इनोवेटर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, बाबुओं की जरूरत नहीं है। और देश की समस्या क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।